फिर उसके बाद शंकराचार्य भगवान अपनी शिष्य मंडली को, जब सुरेश्वराचार्य जी उनके शिष्य बन गए और उनकी पत्नी उभय भारती भी उनकी शिष्या बन गई और उनके साथ चलने लगी या वहीं रह गई या जो कुछ भी उनका हो गया, उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। आगे साथ भी रही होगी, वो जीवित रही होंगी या उनकी जीवात्मा साथ रही होगी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो शंकराचार्य जी की शिष्या हो गई थी तो अपने गुरु के प्रति आदर भाव रखते हुए वो उनके साथ ही रहा करती थी, जैसे भी वो सशरीर थी या अशरीरी रूप में जैसे भी, क्योंकि उनको भी जो मंडन मिश्र थे उनको ब्रह्मा जी का अंश अवतार माना जाता है और जो उभय भारती थी उनको सरस्वती जी का अवतार माना जाता है। वो भी बहुत विद्वान, विद्यावती, विद्या भाव से भरी हुई थी, तरह तरह की विद्याएं उनको ज्ञात थी। फिर शंकराचार्य जी अपनी शिष्य मंडली लेकर दक्षिण भारत की ओर रवाना हो गए, वहां से महेशमती से, मिथिला से। फिर वहां से घूमते फिरते वो श्रीबली नामक स्थान पर कर्नाटक में आए। कर्नाटक में कोई श्रीबली नामक स्थान था, वहां एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसका बेटा था जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, लेकिन सब लोगों की नज़र में वो एक गूंगा और मंद बुद्धि था। लोग उसको गूंगा और मंद बुद्धि ही मानते थे, क्योंकि वो किसी से बोलता नहीं था और उसके हाव भाव भी एक नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं थे। तो वो ब्राह्मण जी दुखी होके, उन्होंने सुना कि यहाँ कोई विद्वान संत महापुरुष सन्यासी आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को दिखाने के लिए वहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये बेटा है, इसकी उम्र 13 साल हो गई है, न तो ये बोलता है और इसकी बुद्धि भी, दिमाग भी काम नहीं करता है, अब इनका क्या किया जाए। तब शंकराचार्य ने उनको देखकर पहचान लिया और उनसे प्रश्न किया, तुम कौन हो? पहला प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो वो ब्राह्मण पुत्र पहली बार मुख खोलकर बोला कि मैं नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ, न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, न मैं किन्नर हूँ, न मैं गंधर्व हूँ, न मैं प्रकृति हूँ, न मैं आकाश हूँ, न मैं वायु हूँ। जैसे शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को निर्वाण षटकम सुनाया था ना, ऐसे ही उसी से मिलता जुलता इन्होंने भी एक स्तोत्र सुनाया, जिस स्तोत्र का नाम बाद में हस्तामलक स्तोत्र हुआ। उस स्तोत्र का नाम ही हस्तामलक हुआ और उस ब्राह्मण युवक को भी शंकराचार्य जी ने यही नाम दिया। स्तोत्र का नाम भी उनके द्वारा जो सुना गया उसका नाम भी यही हुआ और उनका नाम भी यही दिया गया कि तुम्हारा ज्ञान तो हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष है, कि हाथ पे रखा हुआ आंवला प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ऐसा ही आपका ज्ञान है। हस्त आमलक, कि हाथ पे रखा हुआ आंवला, हस्त मतलब हाथ, आमलक मतलब आंवला। फिर उन्होंने शिष्य बना लिया उसी उम्र में, क्योंकि वो बाहर से लोगों की नज़र में गूंगे और मंद बुद्धि बने हुए थे। गूंगे इसलिए बने हुए थे कि संसार व्यवहार से उनको कोई मतलब नहीं था, संसार में उनकी रुचि नहीं थी, वो पूर्ण वीतरागी वैरागी ही थे और उनको ऐसा संकल्प था या अपने आप में ऐसा बोध था कि संसार व्यवहार से दूर ही रहना ठीक है। फिर उसको शिष्य बना के कुछ और घूमते फिरते रहे, तो उसी यात्रा के दौरान उनको कर्नाटक में ही एक गिरी नामक युवक मिला। जो ये गिरी नामक युवक था, ये पढ़ाई लिखाई में तो विद्वान नहीं था, लेकिन उनकी शंकराचार्य जी में इतनी गहरी निष्ठा थी कि वो उन्हीं की सेवा में लग गई। शंकराचार्य जी ने उनको शिष्य स्वीकार किया, उन्होंने विनती की, शंकराचार्य जी ने उनको शिष्य स्वीकार कर लिया। फिर ये उन्हीं की सेवा में लग गए, उन्हीं के कपड़े धोने, उन्हीं की सेवा करनी, झाड़ी बुहारी, आसपास कुटिया की देखरेख,
मतलब शंकराचार्य जी के शरीर के लिए जो कुछ सुख सुविधाएं चाहिए होती थी उन सब की वो सब कुछ तैयार रखते, व्यवस्था रखते थे। एक बार क्या हुआ कि लोग वो पढ़े लिखे कम थे या विद्वान नहीं थे, तो दूसरे शिष्य थे वो उनको हीन दृष्टि से देखते थे, उनको हीन देखते थे। तो शंकराचार्य जी ने सोचा कि ये दूसरे शिष्य हैं, ये इनको हीन मानते हैं, लेकिन ये अपनी निष्ठा से, अपनी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो एक दिन शंकराचार्य जी ने अपनी योग शक्ति से उनके अंदर संकल्प जगाया, और उनके अंदर संकल्प जागा तो उन्होंने त्रोटक छंद में एक पूरा ही काव्य रच दिया। त्रोटक छंद में एक काव्य रचना कर दी, बहुत सारे श्लोक उन्होंने बोल बोल के सुना दिए। ये शक्ति तो शंकराचार्य जी की थी, लेकिन दूसरे शिष्य हतप्रभ रह गए कि जिसको हम हीन मानते थे, मंद बुद्धि मानते थे, विद्वान नहीं मानते थे, वो इस कठिन छंद में इस तरह के बहुत सारे श्लोक बना के सुना रहा है। जब उस छंद का नाम ही त्रोटक छंद था तो उस शिष्य का नाम भी त्रोटकाचार्य कर दिया। पहले शिष्य बने जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष था तो उनको हस्तामलक नाम दिया। इन्होंने त्रोटक छंद सुनाया, त्रोटक छंद में बहुत सारे श्लोक सुनाए, तो इनका नाम त्रोटकाचार्य कर दिया। अब ये चार शिष्य, पहले पद्मपाद, दूसरे सुरेश्वराचार्य, तीसरे हस्तामलक और चौथे त्रोटकाचार्य, ये चार शिष्य जब शंकराचार्य जी ने चार पीठ स्थापित की पूरे भारत में, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और जोशी मठ, इन द्वारका में गोवर्धन मठ, ये कुल मिलाकर चार पीठ हो गई। पुरी में पुरी मठ, जगन्नाथपुरी की वाली जगह पुरी मठ, और इधर द्वारका में गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी में शारदा मठ, और उत्तराखंड में जोशी मठ, जिसको ज्योतिष मठ कहते हैं वैसे, फिर वो ज्योतिष से जोशी नाम बन गया, उसको जोशी मठ कहने लग गए। ये चार पीठ स्थापित की और इन चारों ही शिष्यों को उनका अधिपति बना दिया शंकराचार्य ने, जब बाद में उनका काम पूरा हुआ उसके बाद। तो इनके ये चार शिष्य हो गए। फिर वहीं यात्रा के दौरान शंकराचार्य जी अपनी शिष्य मंडली के साथ कांचीपुरम के कामाक्षी माता जी के मंदिर गए। वहां पर भी उनको एक व्यक्ति मिले जो अब तक गूंगे थे। पहले तो हस्तामलकाचार्य जी को गूंगा माना जाया करता था, अब ये एक और मिले, ये गूंगे ही थे, ऐसा था इनके बारे में। जब इनको शंकराचार्य जी के दर्शन हुए, इधर शंकराचार्य जी की कृपा हुई, इधर कामाक्षी देवी की कृपा हुई, और इन्होंने भी उस समय 500 श्लोक सुना दिए देवी की स्तुति में, देवी की प्रार्थना में, स्तुति में, और शंकराचार्य जी के सिद्धांत को मानते हुए उन 500 श्लोक की रचना हाथों हाथ सबके सामने कर दी। जो अब तक बोल नहीं पा रहा था, उन्होंने अद्भुत 500 श्लोक प्रकट कर दिए। ये कामाक्षी देवी और शंकराचार्य जी का दोनों की शक्ति का एक संयोग था कि एक नया शिष्य इनको मिला। ये शिष्य भी इनके महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, जो कि उन चारों के बाद की श्रेणी में आते थे। फिर इसके बाद शंकराचार्य जी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। यह घटना थी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन शिवलिंग के क्षेत्र की। वहां शंकराचार्य जी अपनी शिष्य मंडली के साथ विराज रहे थे, यात्रा के दौरान चले हुए थे, वहीं विराज रहे थे। तो वहां उनकी ख्याति बढ़ने लगी, लोग अद्वैत के ओर झुकने लगे, समझने लगे। वहां पर पहले ही तंत्र मत के कुछ तांत्रिक कापालिक साधु रहा करते थे, तो उनको लगा कि ये कोई नया अद्वैतवादी आया है जो हमारी ख्याति को कमजोर कर रहा है, हमारे प्रभाव को कमजोर कर रहा है। तो वहां करकच्छ नाम से एक कापालिक
तांत्रिक था जो कि पंचमकार की साधना किया करता था, जिसमें पंचमकार होते हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मंत्र, मुद्रा, इस तरह की वाम मार्ग की साधना किया करता था। तो उन्होंने देखा कि अपनी दुकानदारी अब बंद होने वाली है, कम होने वाली है, लोग अपने को महत्व नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य जी शुद्ध सात्विक अद्वैत मत का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें देवी देवताओं का कोई विरोध भी नहीं है और अद्वैत की बात भी है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने उस कर्कश कापालिक तांत्रिक ने धीरे धीरे शंकराचार्य जी के पास जाना शुरू किया और अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में उनके पास बैठ के ज्ञान चर्चा शुरू की। और पहले तो ऐसा लगने लगा जैसे वो वेदांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर मन में था कि किसी तरह से शंकराचार्य जी को नुकसान पहुंचाया जाए, हानि पहुंचाई जाए, इसको यहाँ से भगाया जाए या मार दिया जाए। तो एक दिन उन्होंने मौका देख के कहा, महाराज मैं अपने धर्म में हूँ, आप अपने धर्म में हो, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी एक सिद्धि करना चाहता हूँ और आप तो तत्वज्ञानी महापुरुष हो, अद्वैत में स्थित हो गए हो, तो आपको तो अब अपने शरीर की जरूरत है नहीं, आपके लिए तो शरीर कोई काम का है नहीं, अब आप ये शरीर मुझे ही दे दो। तो शंकराचार्य जी ने कहा, आप इस शरीर को ले लो भाई, क्या करोगे बताओ। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर को ऐसे नहीं लेना चाहता, मैं इसको अपनी बलि के रूप में प्रयोग करना चाहता हूं। मेरी देवी बलि मांगती है और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की बलि दी जाए जो या तो सन्यासी हो और या कोई राजा हो, मतलब पूर्ण पुरुष होना चाहिए। या तो सन्यासी पूर्ण पुरुष होता है या राजा को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मेरी देवी तभी ज़्यादा प्रसन्न होगी और तभी मेरे को ज़्यादा बड़ी सिद्धियां मिलेंगी कि आप जैसा महापुरुष अपने शरीर को देने के लिए तैयार हो जाए। तब शंकराचार्य जी ने कहा, भीतर सोचा भी होगा कि शरीर का जब समय आता है तो इसको कोई बचा नहीं सकता, और जब शरीर की उम्र लिखी होती है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। तो इन्होंने सोचा, चलो इनका भ्रम दूर कर लेते, इनका भ्रम दूर हो जाए, ऐसा कुछ करते हैं, और प्रकृति में जो घटना घटनी होगी वो परमात्मा ठीक ही करते हैं। ऐसे तो शंकराचार्य जी खुद शंकर भगवान के अवतार थे, शंकर स्वरूप थे, तो उनको भय कैसा, डर कैसा, वो भी लीलाओं में प्रकृति की अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, जब मेरे शिष्या नहीं हो, नदी पर नहाने चले जाएं, तब तुम आना और उसी समय तुम मेरी बलि दे देना। तब उन्होंने कहा, ठीक है। उधर करछंद नाम था या क्या नाम था उसका, पालिक तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने कहा ठीक। उसने अपनी देवी के सामने पूरी तैयारी कर ली और जब उसने देखा कि सारे शिष्य चले गए हैं तो वो शंकराचार्य जी को अपनी गुफा में बुला के ले आया और उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ बलि के लिए तैयार हो जाइए। तब शंकराचार्य जी ने कहा, मैं अपनी समाधि में स्थित हो जाता हूँ, फिर मेरे शरीर का चाहे कुछ भी हो उसका कोई उपयोग नहीं है। तब शंकराचार्य जी वहाँ बैठ गए और समाधि में स्थित हो गए। फिर उस कर्कश तांत्रिक कपालिक ने तलवार उठाई और जैसे ही शंकराचार्य जी की गर्दन की ओर तलवार खड़ग मारने वाले थे, इतने में ही उनके शिष्य, जो प्रथम शिष्यों में से एक थे पद्मपाद, उनको आभास हुआ कि मेरे गुरुजी के शरीर को कोई खतरा है। उनको आभास हुआ क्योंकि शंकराचार्य जी के शिष्य भी उन्हीं की तरह ही उच्च कोटि के योगी पुरुष पहुंचवान थे और पद्मपाद का अपने गुरु के प्रति बहुत गहरा भाव था। तो उनको तत्क्षण आभास हो गया कि मेरे गुरु का शरीर कहीं ना कहीं किसी खतरे में है और वो उसी समय ही नरसिंह भगवान के भाव में भर गए। वो कहते हैं वो पहले से ही नरसिंह भगवान की पूजा प्रार्थना किया करते थे, उन्हीं के प्रति उनका भाव था और वो कहते हैं नरसिंह भगवान के भाव में भर गए, नरसिंह भगवान का ही रूप हो गए और वो उस समय वहीं से नदी के उस छोर से उड़ते हुए सीधे उस गुफा में प्रकट हो गए।
और प्रकट होते ही वहां पर उन्होंने नरसिंह भगवान की तरह से ही, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, ऐसे ही उस तांत्रिक को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। और वहां पर वो तांत्रिक तो मर गया, उसका शरीर फट गया, कट गया, खत्म हो गया, वो तो मर गया, लेकिन उनके अंदर नरसिंह भगवान का आवेश था। तो वहां उस गुफा में वो धाड़ने लग गए, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। तब शंकराचार्य जी की समाधि खुली। उन्होंने देखा कि सामने तो पद्मपाद ही नरसिंह भगवान के रूप में धाड़ रहे हैं, शेर की तरह से, नरसिंह भगवान की तरह से। तब उनको शांत करने के लिए शंकराचार्य भगवान ने लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र गाया, लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र गाया और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। फिर पद्मपाद जी शांत हुए, उनके अंदर से नरसिंह भगवान का आवेश गया और वो वापिस शंकराचार्य जी के शिष्य रूप में, पद्मपाद रूप में वापिस उसी भाव में आ गए। फिर कहते शंकराचार्य भगवान जगह जगह मंदिरों और जो भी तीर्थ स्थान थे और जो पीछे के समय में तांत्रिकों द्वारा या तांत्रिक बौद्धों द्वारा जिन मंदिरों को नुकसान पहुंच गया था, जिनकी मूर्तियां गायब हो गई थी, खंडित हो गई थी, उन सबको शंकराचार्य जी ने घूम घूम कर उन स्थानों को पुनर्जीवित किया, उनको रिपेयर करवाया, उनको उनमें देवताओं की पुनः स्थापना की। एक तरफ वो कट्टर अद्वैतवादी माने जाते हैं, कुछ भक्ति मार्गी तो उनको प्रच्छन्न बोध कहते हैं, यानी कि छिपा हुआ बोध। लेकिन फिर भी वो कुछ भी कहें, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहाँ की जो पौराणिक संस्कृति थी, यहाँ के देवी देवता थे, उन सबको पुनर्रूप से स्थापित किया, पुनर्स्थापना की और करवाई। फिर वो घूमते फिरते पूरे भारत का दौरा करते हुए तीर्थों का, मंदिरों का पुनरुद्धार करवाते हुए वापिस उत्तर भारत की ओर चले गए। और वहाँ बद्रीनाथ में भी उस समय कहते हैं बौद्ध तांत्रिकों ने बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति को कहीं वहाँ पे नारद कुंड में फेंक दिया था। और शंकराचार्य जी ने वहाँ जाकर वापिस अपनी दिव्य दृष्टि से नारद कुंड में उस मूर्ति का, बद्रीनाथ भगवान का पता लगवाया और खुद बर्फीले पानी में उस कुंड में प्रवेश करके वहाँ से बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति को वापिस मंदिर में पुनर्स्थापना करवाई। ऐसे ही शंकराचार्य भगवान ने जगह जगह पर मंदिर मूर्तियों की स्थापना करवाई। और ऐसे ही जब वो शारदा पीठ की स्थापना करवा रहे थे, तभी भी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा था। ये बद्रीनाथ से पहले की घटना है, जब वो कर्नाटक क्षेत्र में थे। उसी समय उन्होंने देखा तुंगभद्रा नदी पर एक मेंढक गर्म रेत पर चल रहा है। गर्मी का जेठ का महीना है और बालू रेत तप रही है और मेंढक को जलन होती है। तो वहां एक सांप उस मेंढक की छाया कर रखी है अपनी फण से। सांप ने अपने फण फैलाकर उस मेंढक की छाया कर रखी है। यह दृश्य देखकर शंकराचार्य जी को भाव हुआ कि ये जगह ही जहां एक हिंसक जीव जो उसका भोजन है वो अपने भोजन वाले जीव की सुरक्षा करने में लगा है, तो इससे शांत निर्वैर स्थान दूसरा मिलना मुश्किल है। और उसी जगह उन्होंने एक पीठ जिसका नाम शारदा पीठ है, वहां शारदा पीठ की स्थापना की। और शारदा नाम मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उभय भारती, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की भावना से उस स्थान का नाम शारदा पीठ रखा, क्योंकि वो सरस्वती जी का अवतार मानी जाती थी, तो उन्हीं के शारदा नाम से उस जगह का रखा। तो ये घटना, ऐसी भी देश में कई घटनाएं हैं जहां सांप और नेवला एक जगह पानी पीते मिले। ऐसी कई जगह आश्रम हैं, मंदिर हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो कि ये शंकराचार्य जी के जीवन में हुई और संतों के जीवन में भी ऐसी हुई है, जहां शेर बकरी एक जगह पानी पीते मिले, सांप नेवला एक जगह पानी पीते मिले, बिना बैर के, बिना झगड़े के। फिर उसके बाद कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, फिर
वो फिर उनका जो था वो करके बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित करके फिर शंकराचार्य भगवान को याद आई अपनी माँ के बारे में। फिर वो वहाँ से उनको पता लगा कि माँ का आखिरी टाइम आ गया है, तो फिर अब माँ के पास जाना जरूरी है, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को कि मैं आखिरी टाइम में जरूर आऊँगा। माँ ने भी कहा था कि तुम मेरे आखिरी टाइम में जरूर आना। फिर वो अपने जहाँ वो उत्तर भारत में थे, बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र में थे, और वहाँ से वो वापस अपनी माँ के पास चले गए योग बल से, आकाश गामनी सिद्धि से, कैसे मान लो यहाँ से उड़ के गए या यहाँ से अदृश्य होके वहाँ प्रकट हो गए। तब उनकी माँ का आखिरी टाइम था। फिर कुछ समय वो माँ के पास रुके 1-2 दिन के लिए, और उन्होंने अपनी माँ को भी अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया। लेकिन उनकी माँ ने कहा, मेरे को आपका ये जो अद्वैत वेदांत ज्ञान है ये मेरी समझ में नहीं आता, मेरे को कोई सरल सी सीधी सी भगवान की भक्ति की जानकारी दो। तब शंकराचार्य भगवान ने उनको सगुण रूप से भगवान की स्तुति महिमा बखान करके बताई। तब उनको भगवान के दर्शन भी हुए, और उनके अंदर एक जो मृत्यु का भय था वो भी दूर हो गया। भगवान के दर्शन करने से, भक्ति भावना का हृदय में संचार होने से फिर उनका समय हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उस समय ये नियम होता था कि सन्यासी कभी, जिसने सन्यास धारण कर लिया हो, वो कभी अपने गांव में लौट के नहीं जा सकता। सन्यासी अग्नि को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अग्नि के हाथ लगाने का अर्थ है कि घर गृहस्थी के काम करना, और सन्यासी का अर्थ है जिसने पूरी घर गृहस्थी छोड़ दी, कोई भी काम के हाथ नहीं लगाता। ये उस समय की मान्यताएं थी। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक मान्यता तोड़ी, अग्नि के भी हाथ लगाया और अपने गांव में भी प्रवेश किया। ये उससे पहले की मान्यताएं थी ये, लेकिन शंकराचार्य जी ने ये 2 मान्यताएं तोड़ दी। कभी कुछ सन्यासी अभी मैंने देखे हैं जो अग्नि के हाथ नहीं लगाते हैं, जिन्होंने व्रत ले रखा है कि हम अग्नि के हाथ नहीं लगाएंगे, खुद से भोजन नहीं बनाएंगे। इस तरह के कोई पुराना नियम था। गीता में भी ऐसा आता है कि खाली अग्नि छोड़ने से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता, ये प्रसंग गीता में भी आता है। तो ये सन्यास की पुरानी परंपरा थी उस समय, जो कि शंकराचार्य जी ने भी तोड़ी। फिर उस समय फिर उनकी माँ का जब समय पूरा हो गया, शरीर शांत हो गया, तब उन्होंने गांव वालों से कहा कि मैं अग्नि संस्कार करना चाहता हूं अपनी माँ का। तो गांव वालों ने कहा कि तुम सन्यासी हो, यहाँ आए हुए हो, हम तुम्हें सन्यासी ही नहीं मानेंगे और हम तुम्हारा समर्थन भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने अग्नि भी नहीं दी। वो किसी घर में अग्नि मांगने जाते तो किसी ने भी अग्नि नहीं दी, सबने उनको जात बाहर कर दिया। फिर उन्होंने कहते अपने ही घर के पिछवाड़े में अहाते में ले जाकर केला के सूखे पत्तों पर शरीर को रखकर वहीं उन्होंने योग अग्नि से अग्नि प्रकट करके अंतिम संस्कार कर दिया। या कुछ मानते हैं लकड़ी घिस घिस के अग्नि प्रकट की और उन्होंने अग्नि संस्कार कर दिया। ये कहानी उनकी वहां तक थी, अपनी माँ के लिए जो वचन दिया था। हालांकि सन्यास का नियम ये होता है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे ही जाए। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को दिए हुए वचन के लिए अपने सन्यास के नियम को ही पीछे कर दिया। अब संत महापुरुषों का होता है कि ये जीव के कल्याण के लिए प्रकृति में जो दूसरे नियम होते हैं उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि सब कुछ मनुष्य के कल्याण के लिए ही जरूरी होता है। सारे नियम मनुष्य के कल्याण के लिए ही हैं। नियम मनुष्यों के लिए बने हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बने हैं। फिर उसके बाद कहते हैं वहां के ब्राह्मणों को उन्होंने श्राप भी दे दिया कि जैसे मेरी माँ का अंतिम संस्कार मुझे घर के पिछवाड़े में ही करना पड़ा, ऐसे ही तुम लोग भी अब आगे से अपने संस्कार ऐसे ही तुम्हारे घर के लोगों के जो भी बड़े बूढ़े मरेंगे, कोई मरेगा, घर के पीछे ही करोगे। तो आज भी कहते हैं केरल में उस क्षेत्र के ब्राह्मणों में इसी तरह से होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि वे सब भी इसी तरह से संस्कार करते हैं।
और उनको ये भी श्राप दिया शंकराचार्य जी ने कि तुम्हारा वेदों के अंदर वो हक नहीं रहेगा, कुछ वेदों का अधिकार, कुछ वेदों पर, कुछ वेदों के मंत्रों पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। फिर कुछ ऐसी उसके बाद परिस्थितियां बनी कि वहां के ब्राह्मण वेदों के उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ एक बात, थोड़ी बात बाकी और रहेगी।